Why don't you people realize? अब एमएक्स कॉर्पोरेशन में मिस्टर जरगाम की हैसियत क्या है? इनकी हैसियत अपनी जगह बरकरार है और मैं अपनी हैसियत बरकरार रखना जानता हूं। आप किस हैसियत की बात कर रहे हैं मिस्टर जरगाम? एक्सक्यूज मी, देखिए हमें ऐसी बातों में उलझ कर माहौल को खराब करना नहीं चाहिए। देखिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये दुरुस्त है कि मैं इस वक्त थोड़ा सा क्राइसिस में हूं, लेकिन मैं अगर अपने शेयर्स अपने दोस्त शिराजी के हाथों फरोख्त कर रहा हूं तो इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है? Why? ये नहीं हो सकता। लुक मिस्टर मल्होत्रा, कॉर्पोरेशन के बायलॉज में कहीं ये नहीं लिखा है कि कंपनी के शेयर्स खरीदने और बेचने पर कोई पाबंदी है। आपको तो बाहर से लाके इंपोज किया गया है मिस्टर शिराजी। ये किसने कह दिया आपसे? एमएक्स कॉर्पोरेशन के शेयर्स अब मेरे पास हैं एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मल्होत्रा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तुम्हारे ना मानने से फैक्ट्स तो तब्दील नहीं हो सकते। In that case, I think I must not continue with this meeting. इजाजत मैं वॉकआउट कर रहा हूं। मल्होत्रा, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे वॉकआउट होने से फैक्ट्स तब्दील नहीं होंगे।
आदमी जरगाम पे अटैक करके चले गए और तुम लोग तमाशा देखते रहे। कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, कुछ नहीं। मुझे हर हाल में मल्होत्रा चाहिए, जिंदा या मुर्दा, डेड और अलाइव इन एनी कंडीशन। खुदाया, खुदाया, इनकी हिफाजत करना। इन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आंटी, बाबा की तबीयत बेहतर हो रही है, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी आप फिक्र ना करें। अम्मी जान, बाबा जान ये खतरे से बाहर है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आंटी प्लीज आप घर जाकर कुछ देर आराम करें, वरना तो इस तरह आप बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं जा सकती अभी। अम्मी जान, अभी आप जिद कर रही हैं। सारा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। बाबा जान बिल्कुल ठीक है, इनकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें, वरना आपकी अपनी सेहत खराब हो जाएगी। प्लीज आंटी, हम लोग हैं ना बाबा का ख्याल रखने के लिए। नहीं बेटा, मैं अभी इनको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बाहर भी चली जाऊंगी आराम करने के लिए। प्लीज प्लीज मुझे यही रहने दो। अच्छा अम्मी जान, जैसे आपकी मर्जी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेवकूफ आदमी, तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते। मेरा तुम्हारी तरफ जाना ठीक नहीं है, तो फिर और कहाँ बुलाता तुम्हें? वो सब आपकी जान के दुश्मन हो रहे हैं मल्होत्रा साहब। जानता हूँ दामोदर, इसीलिए तो इस खेल में इतना मजा आ रहा है। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, लेकिन ये काम तुमने अपने हाथों से करना है और किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। जी फरमाए। बड़े कहते हैं कि शेर सोया हुआ हो तो उसे उसी हालत में दूसरी दुनिया में पहुंचा देना चाहिए, उसके जागने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं समझा नहीं। जरगाम इस वक्त बिस्तर पे है, खुद से करवट भी नहीं ले सकता। उसे खत्म करने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? अब समझा। एक बात और समझ लो कि ये काम तुमने खुद अपने हाथों से करना है और किसी को इसमें शामिल नहीं करना। काम हो जाएगा मल्होत्रा साहब। काम हो जाए तो आके मुझसे मिल लेना, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम जानते हो मैं अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता हूँ। आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आपको खबर सुनने को मिल जाएगी। हेलो दानिश, बाबा कैसे हैं? पहले से बहुत बेहतर है। खुदा का शुक्र है। जानते हो दानिश, बाबा का साया हम सब के लिए गनीमत है। हाँ नहीं, बाबा हम सब के लिए बहुत मजबूत सहारा है। दानिश, तुम तो जानते हो ना कि बाबा ने शुमाइल और सारा के लिए क्या फैसला किया है? हाँ। ये फैसला मुनासिब नहीं है दानिश। ये तुम इस वक्त क्या कह रही हो नेनी? तुम्हें शायद अंदाजा ना हो, लेकिन मैंने शुमाइल की मोहब्बत अब तक अपने दिल में छुपा कर रखी है। ओह, तो ये बात है। हाँ दानिश, मैं शुमाइल से मोहब्बत करती हूँ। मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन अब तो वो सारे ख्वाब शिकस्ता हो गए। देखो नेनी, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है।
दानिश, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने जब से सुना है उस वक्त से बेसकून सी होकर रह गई हूँ, पागल हो रही हूँ मैं। क्या करूँ? प्लीज नहीं प्लीज, ऐसी बातें बिल्कुल ना करो। तुम क्या समझती हो मैं बहुत खुश हूं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं सिर्फ बाबा की वजह से खामोश हूं, बस। खुदा बाबा को सेहत और जिंदगी दे दानिश, लेकिन तुम खामोश मत रहो। तुम बाबा को ये एहसास दिलाओ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। ठीक है नहीं, ठीक है, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त सिर्फ हमें बाबा की फिक्र करनी चाहिए। ये जो बाकी की बातें हैं ना, ये सिर्फ जुज़वी बातें हैं, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, शायद तुम ठीक कहते हो। थैंक यू, तुम समझ गई। शमाइल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने नसीबों को कोस रहा हूँ कि मैं उस वक्त कहाँ था जब बाबा पे ये हमला हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जंग इस तरह नहीं लड़ी जाती। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि कुछ कुत्तों ने बाबा पर गोली चलाई और उन्हें जख्मी किया, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, फर्ज कर लो कि बाबा के दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम क्या कर लोगे? मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। शमाइल, तुम क्या समझते हो? मुझे बाबा के जख्मी होने का कोई अफसोस नहीं है। क्या उन्होंने मुझे पनाह नहीं दी? पाला नहीं उन्होंने मुझे? मगर दूसरी तरफ मैं ये भी जानती हूँ कि तशद्दुद से एक और तशद्दुद जन्म लेता है, और फिर एक और ये सिलसिला चलता ही चला जाता है। दूसरी तरफ ये भी होता है सारा कि अगर तशद्दुद करने वाले को जवाब न दिया जाए तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। ये तुम्हारा फलसफा है शमाइल। और तुम्हारा फलसफा क्या है? मोहब्बत, प्यार। अच्छा फलसफा है सारा। खुद मेरे सीने में भी एक मोहब्बत भरा दिल है। मैं भी इंसान हूं। अच्छा, वाकई हैरत है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ तो सही, तुम किससे मोहब्बत करते हो? ओके, पहले तुम मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा प्यार कोई छुपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि मैं दानिश से प्यार करती हूँ। शमाइल, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे ही, बस पता नहीं क्यों एक लम्हे के लिए अंधेरा सा आ गया था। तुम ठीक तो हो ना? Yes, I'm all right. अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। ओके, बाय। मुझे एक लम्हे की रिपोर्ट चाहिए। उसकी जिंदगी मुझे बहुत अजीज है। और सुनो, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दो, और हाँ, मैं तुम्हें फोन करके मालूम करता रहूंगा। ओके? एक्सक्यूज मी सर, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? कि व्हाई यू आर सो वरीड अबाउट हिम? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि वो किस कंडीशन में है? आई नो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू सर, आप इस चांस को अवेल कर लें। चांस को अवेल कर लें? यस सर। व्हाट डू यू मीन? साफ बात है सर, मुझे सिर्फ आप में दिलचस्पी है, और आपके मुकाबले में मैं किसी जरगाम वगैरह को नहीं जानता। तो फिर
तो फिर ये सर कि जरगाम एक शेर है और ये शेर इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर बेबस पड़ा हुआ है। बड़ी अजीब बात की है तुमने राहत। खुलकर बात करो। सर, जिंदगी में आपका एक ही टारगेट है और वो है अपनी अंपायर को वुसअत देना, और अपनी अंपायर को वुसअत देने का ये आपको बेहतरीन मौका मिला है। राहत, मैं तुम्हारी बात किसी हद तक समझ रहा हूं। सर, मल्होत्रा जरगाम का दुश्मन है और इस वक्त जरगाम को अगर कुछ हो गया तो इसका सारा इल्जाम मल्होत्रा की तरफ जाएगा। बहुत ही अजीब बात की है तुमने। लेकिन ये बहुत ही मुनासिब और मौके की बात है सर। दोस्ती और रिश्तेदारियां तो सब छोटी बातें हैं। सबसे पहले इंसान को अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए। सोचें सर, थिंक। ये बहुत अच्छा मौका है। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। मैं चलता हूँ। आप उनकी फिक्र मत करें, मैंने दोनों को घर भेज दिया आराम करने के लिए। मेरी वजह से कितनी परेशानी हुई। ओहो, आप सबकी फिक्र ना करें, सब ठीक है। मुझे यहाँ कितने दिन हो गए? 3 दिन। तुमने आराम किया? ओहो, अब आपको मेरे आराम की फिक्र हुई है। मैं ठीक हूँ। मेरी बात का जवाब दो। हाँ, मैं आराम कर चुकी हूँ। इधर देखो, मेरी तरफ देख कर बताओ। देखें, जब आपकी ऐसी हालत होती है ना, मैं आराम नहीं कर सकती, मगर अब मुझे जरा सुकून हुआ है आपको देखकर। तुम भी कहती होगी मैं कैसा शौहर हूँ, हमेशा तुम्हें परेशान रखता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझे इतना मान और इतनी मोहब्बतें दी हैं कि मैं उसका तस्वर भी नहीं कर सकती। अच्छा, देखें, अब आप खामोश हो जाएं, आराम करें। डॉक्टर ने कहा है कि आप ज़्यादा बातें ना करें। डॉक्टरों को क्या मालूम कि मुझे तुमसे बातें करके कितनी तवानाई मिलती है। आप वाकई बहुत हौसलामंद इंसान हैं। ये हौसला ही तो जिंदगी है ना, वरना तुम जानती हो दुश्मन मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, धाग लगाए बैठे हैं कि मुझसे जरा सी गफलत हो और वो मुझे चीर फाड़ कर खा जाए। खुदा ना करे। मैं इसलिए हौसलामंद हूं नुसरत कि मैं अपने आप को हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त, हर आने वाली चीज के लिए तैयार रखता हूं। मुझ में हौसला है। अच्छा, अब आप खामोश रहेंगे कि नहीं?
शिराजी साहब, बहुत दिनों के बाद याद किया आपने। हाँ, तुम तो जानते हो कि मैं आमतौर पे अपने मसले खुद हल कर लिया करता हूँ। हाँ, लेकिन जब आप खुद किसी ऑपरेशन में हिस्सा लेना ना चाहें तो वो काम मेरे हवाले कर देते हैं। लेकिन इस दफा तुम्हारा टारगेट ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। आप हुक्म तो दे शिराजी साहब, मैंने आपको कभी मायूस नहीं किया। बताएं कौन है वो? बहुत एहतियात से काम करना होगा तुम्हें। आप नाम तो बताएं कौन है वो? जरगाम। क्या? जरगाम? हाँ, जरगाम। ओके। What do you want? मैं सिक्योरिटी चेक करने आया था। मैं पुलिस का आदमी हूँ। अब जरगाम की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अभी ये सो रहे हैं। ओके, इन्हें आराम करने दें। अगर आपने इन्हें देख लिया है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि हम पेशेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, ओके। कुछ भी नहीं हुआ। दानिश और उस्मा की मंगनी भी हो गई, और उसके बावजूद सारा अभी तक मुझसे दूर है। वो दानिश की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मेरी नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक, कि अगर दानिश रास्ते से हट जाए तो सारा मेरी तरफ आ जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या करूं मैं, क्या करूं? हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो आप? कहाँ हो इस वक्त आप? क्या तुम जरगाम के पास हो? जी पापा, क्यों? हाँ बेटा, ऐसा करो, मेरा मतलब है तुम फौरन वहां से निकल आओ, तुम बाद में चली जाना फिर। पापा, मैं उन्हें सूप पिला रही हूँ, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। पापा क्या बात है, खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ खैरियत बेटा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वहां जाऊंगा। हाँ सब खैरियत है, मैं आ रहा हूँ। अंकल प्लीज, थोड़ा सा और पी लीजिए ना। जरगाम, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है।
बेटे। हाँ बताओ क्या रिपोर्ट है? हाँ निगरानी करते रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, कैसी है उस्मा? शुमाइल मामूली सी जख्मी है, लेकिन बहरहाल गोली की दहशत तो होती है ना। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये काम किसका है। जाहिर है सिवाय मल्होत्रा के और इस शहर में कौन है जो बाबा जानी की जान का दुश्मन बना हुआ है। यस यू आर राइट, उस सांप ने भी फन मारने शुरू कर दिए हैं और अंडरग्राउंड भी हो गया है। कब तक रहेगा वो अंडरग्राउंड? एक ना एक दिन तो उसने सामने आना ही है ना, फिर मैं देख लूंगा उसको। माइंड यू, मल्होत्रा हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है शुमाइल। ओके, वो हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। एनीवे, मैं इस वक्त हॉस्पिटल चल रहा हूं, चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो लेट्स मूव। पापा आप इतने क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल मामूली सा जख्म आया है। हाँ बेटा, बाज दफा औलाद को लगा हुआ मामूली जख्म भी माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। मगर पापा वो कौन था और उसने मुझ पर क्यों गोली चलाई? उस्मा, बेटा वो गोली तुम्हारे लिए नहीं थी, वो गोली जरगाम के लिए थी। आपको ये कैसे मालूम है? हाँ वो देखो ना भाई, जाहिर है तुम्हारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर दुश्मनी है तो जरगाम की है। ये बात तो है। देखिए ना, अंकल बेचारे पहले ही जख्मी हालत में हैं और अब उनको गोली चलाई जा रही है। हाँ बेटा, ये दुश्मनी के खेल हैं और दुश्मनी के खेल में ऐसा होता है। उस्मान, तुम्हारी तबीयत कैसी? ये पहले से बेहतर है दानिश। अंकल, काश इसका मुजरिम मेरे हाथ आ जाए तो खुदा की कसम मैं उसकी धज्जियां बखेर के रख दूं। दानिश, बाज दफा मुजरिम हमारे सामने होता है, मगर हम... क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, होता ये है कि जब... मैं समझ गया आपका मतलब। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मल्होत्रा हमारा दुश्मन है, ये उसी की साजिश हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक समझो तुम, बिल्कुल ठीक समझो तुम। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर से उस्मा की रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। ओके ओके बेटा। उस्मा तुम कैसी? तुम्हें कैसी दिखाई दे रही हूँ? एज यूजुअल, हंसती खेलती चंचल कूदती। बस मैं ऐसी ही हूँ। ऐसी रह। देखो भाई, हम बहुत मुश्किलों से तुम तक पहुंचे हैं, मगर एक बात बता दे कि हम इनकार सुनने के लिए नहीं आए। बहुत ही तेज मिजाज के मालूम होते हो। नहीं, तुम हमको धुन का पक्का समझ सकते हो। हमको अराल में जापान जाना है। चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। हाँ, इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। वैसे एक बात बताओ, हमको खर्च कितना करना पड़ेगा? खर्च हो सकता है कि तुम्हें कुछ खर्च करने की नौबत ना आए। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है हम तुम्हें अपने खर्च पे जापान भिजवा दें। क्यों? ये हमसे इतना हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी की कोई बात नहीं इसमें।
हो सकता है कि हम तुमसे काम ही ऐसा लेना चाहते हो। खैर ये तो बात का बात है, इस पे हम बाद में बात करेगा। मगर हमको ये बताओ कि हम फिर तुमसे कब मिले? तुम 1-2 दिन में मुझसे मिलो और इन टच रहना मेरे से, मैं राब्ता करूंगा तुमसे। ठीक है, ठीक है, फिर हम चलता है। ठीक। क्योटो मुसलसल राइस पे है कि जितने शेयर मिलते हैं खरीद लो। हाँ ठीक है, तो उसे भेज दो, मैक्सिमम परचेजिंग करो। हाँ कुछ देर में फोन कर दो। सर लगता है जरगाम के आदमियों ने अचानक हम पर अटैक कर दिया है। मेरा मशवरा ये है कि सर आप इस डोर से एग्जिट कर दें प्लीज। क्या कह रहे हो राजेश? तुम चाहते हो मैं कायरों की तरह यहाँ से भाग जाऊं? कल को जरगाम और शिराजी की कुत्ते गलियों में भौंकते फिरे कि मल्होत्रा बुज़दिल आदमी है। सर ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाकिया महाराज का युद्ध का उसूल क्या है। जानता हूँ राजेश, लेकिन मैं नहीं जा सकता। सर ये समय बलवान बनने का नहीं है, बुद्धि से काम लेने का है। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। मैं इस दरवाजे से निकलता हूँ, उन्हें उलझाए रखना और किसी किस्म की कमजोरी का इजहार ना हो। चिंता ना करें सर, आई विल टेक केयर। Now you're all right. Thank you, doctor. हेलो उस्मा। हेलो सारा। अच्छा हुआ आप आ गई। आप दोनों बातें करें, इनका दिल भी बहल जाएगा। थैंक यू सारा, बहुत खूबसूरत है। अब कैसी हो तुम? और ये सब अचानक हुआ कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारा, बस एक्सीडेंट्स तो अचानक ही हुआ करते हैं। हाँ यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। ये बताओ तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक तो हूँ। सारा क्या बात है, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? नहीं, परेशान तो वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं होता। मेरे पास तो गम इश्क के अलावा और भी बहुत कुछ है। चलो पहले तुम अपने गम इश्क के बारे में तो बताओ। आखिर किसका रोग पाल लिया है? जाने भी दो उस्मा, क्या करोगी तुम पूछकर? अरे बताओ ना सारा, दोस्त समझ कर ही बता दो। उस्मा मैंने ज़िंदगी में सिर्फ दानिश के ही ख्वाब देखे हैं। हालांकि मैं जानती हूँ कि हमारे दरमियान उम्मीद की कोई भी किरण नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, मगर इसके बावजूद भी ख्वाबों पर किसका बस चलता है? ख्वाब तो बस ख्वाब ही होते हैं ना। खैर छोड़ो, पता नहीं मैं कैसी बातें लेके बैठ गई हूँ। तुम कुछ बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो मेरे दोस्त। नहीं, आई एम ऑलराइट, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूं तुम उस्मा की वजह से परेशान हो। जब मैं इतना फिक्रमंद हूं तो फिर तुम तो उसके बाप हो यार। उस्मा बेटी? क्यों, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? हाँ हाँ, वो तुम्हारी भी बेटी है सरकाम। जानते हो शिराजी, उसने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझ पर होने वाला हमला उसने अपनी जात पर ले लिया। हाँ हाँ, ऐसे ही हुआ है सरकाम, ऐसे ही हुआ है। मुझे हॉस्पिटल से बाहर आने दो शिराजी।
मैं सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। देखो सरगाम, तुम इस वक्त अपने जहन पे कोई बोझ मत डालो। हाँ, टेक इट इजी, टेक इट इजी। बोझ तो है शिराजी, एक बाप के सामने उसकी बेटी को जख्मी कर दिया गया, इससे बड़ा बोझ क्या होगा। छोड़ो यार, नॉट स्पेयर देम। बस सरगाम, अब इस मौजू को खत्म करो। मुझे तुमसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स के सिलसिले में कोई बातचीत करनी है। सारे मामलात के लिए मैं मुतमईन हूं शिराजी। मुझे दानिश जैसा बेटा, शुमाइल जैसा क़ुव्वत बासु और तुम जैसा दोस्त मिल गया, मुझे क्या फिक्र हो सकती है। सरगाम, क्या तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो? भरोसा तो बहुत छोटा सा लफ्ज है दोस्त। अगर इससे आगे भी कोई मंजिल हो सकती है तो मैं तुम्हारे लिए आंखें बंद करके वहां तक भी जाने को तैयार हूं। अच्छा सरगाम, अब मैं चलता हूं। टेक केयर। थैंक यू शिराज। तुम भी अपना ख्याल रखना। सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। होशियार हो गए वो लोग। मैंने तुम्हें सरगाम का टास्क दिया था और तुमने शिराजी की बेटी को जख्मी कर दिया। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाओगे तुम? क्या सुनाओगे? यही कि वो अचानक तुम्हारे सामने आ गई, जो तुम्हारे निशाने चुक गया। और क्या बकवास कर सकते हो तुम? ये काम मैंने नहीं किया मल्होत्रा साहब। क्या बकवास कर रहे हो? फिर ये कैसे हुआ? किसने चलाई वो गोली? कौन हो सकता है ये तीसरा दुश्मन कौन हो सकता है? मैं खुद ये सोच सोचकर हैरान हो रहा हूं। पता चला उसका। अगर सरगाम का कोई और दुश्मन है तो वो हमारे काम आ सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, समझे? जी मल्होत्रा साहब। ढूंढो उसको। हो सकता है वो सरगाम का कोई अपना आदमी हो, कोई ऐसा आदमी जिसमें कोई शुबा न कर सके, या कोई बाहर का आदमी, या कोई नया ग्रोह, कुछ भी हो सकता है। और उसकी तलाश बहुत जरूरी है। जी मल्होत्रा साहब, वो अगर सरगाम का दुश्मन है, हो सकता है आपका भी दुश्मन हो। इसीलिए तो कह रहा हूं, ढूंढो उसको। अपने आदमी हर तरफ फैला दो, कहीं न कहीं उसका सुराग मिल जाएगा। अब जाओ। जी मल्होत्रा साहब। ओके। आओ फिरोज, कैसे आना हुआ? साहब हमको बहुत भूख लग रहा था। हमने सोचा चलो सुमाइल सेठ के पास चलता है, थोड़ा रोटी पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे हैं? अरे साहब, हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ दुनिया को देखते हैं, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, बस। एक बात बताओ फिरोज, इस 2-4 दिनों में तुमने क्या देखा? पहला बात तो साहब ये है कि जब इंसान का पेट खाली हो और इधर सर्दी भी बहुत लग रहा हो, अब आप खुद सोचो साहब, जब पेट खाली होएगा तो दिमाग थोड़ी काम करेगा, अखरोट बन जाएगा वो तो। फिरोज काम की बात करो। वही कर रहे हैं साहब। अभी आप खुद सोचो साहब, क्यों काम खा तो नहीं सकते ना साहब। बस पेट में कुछ नहीं है, खाली पेट है, भूख है। तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, ठीक है? मेहरबानी से। ये ऊपर वाला तुम्हारा बहुत भला करे। अभी हमारा भूख का बंदोबस्त भी हो गया, सर्दी का बंदोबस्त भी हो गया, थोड़ा थोड़ा आंख भी खोल रहा है, नजर भी आता है हमको, थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? साहब, एक आदमी है
एक गन वो अस्पताल की तरफ जा रहा है। फिर वो एक फायर करता है, उसमें से एक गोली निकल के जाके सीधा छोकरी को लगता है। कौन है वो आदमी, कहाँ रहता है, तुम जानते हो उसको? अरे सेब, ये जो फिरोज है ना, फिरोज, ये इधर सबको जानता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह जानता है जैसे अपना हाथ का लकीर को जानता है। तो बताओ कौन है वो? गुलशन, गुलशन नाम है साहब उसका, ये उसका पता है। अब जाओ, आपको मिल जाएगा। फिरोज, अगर ये झूठ हुआ तो? साहब, अगर फिरोज का रोटी पानी का बंदोबस्त हो जाता है तो फिर फिरोज झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। मेहरबानी, जाता हूं। अल्लाह हाफिज।